गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से इंग्लिश का जे टेट और सी टेट का इंग्लिश, और चैप्टर का नाम है नाउन एंड द नंबर। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू कर रहे हैं नाउन एंड द नंबर। तो आपको बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में मार्किंग करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट? नाउन एंड द नंबर। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? नाउन एंड द नंबर। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हम बता देते हैं कि नाउन एंड द नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? नाउन एंड द नंबर। देखिए पढ़ते क्या इंस्ट्रक्शन है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 भागों में बांटा है, ए बी सी एंड डी। फाइंड आउट द एरर। एरर का मतलब होता है गलती, याद रखिएगा। गलती आपको ढूंढना इन पार्ट्स ऑफ ए बी सी एंड डी। तो गलती ढूंढना। इफ देयर इज नो एरर, अगर गलती नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी हो जाएगा। तो आपको ढूंढना है कि ए बी सी में से कौन सा गलती है। अगर कोई भी गलती नहीं है तो आंसर आपका होगा डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कैटल्स। देखिए ए नंबर है कैटल्स आर ग्रेजिंग नो एरर। ए नंबर में कैटल्स, बी में है आर ग्रेजिंग। तो कैटल्स देखिए कि खुद कैटल जो होता है, कैटल्स यहाँ गलत लिखा हुआ, यहाँ कैटल होता है। तो याद रखिएगा कैटल ही आपका गलत दिया हुआ, कैटल्स ही गलत दिया हुआ। कैटल का मतलब होता है जानवर, बहुत से जानवर मतलब कैटल कहते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग ये होगा सही, लेकिन यहाँ लिखा है कैटल्स, इसीलिए इसका स्टूडेंट आंसर आपका क्या हो गया? आपका इसका आंसर स्टूडेंट हो गया ए नंबर। याद रखिएगा कौन सा आंसर हो गया? ए नंबर। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ से। देखिए दूसरा क्वेश्चन है सी गेट्स मेनी इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम देम नो एरर। देखिए मेनी इन्फॉर्मेशंस, देखिए ये गलत है आपका। देखिए मेनी इन्फॉर्मेशंस, तो मेनी इन्फॉर्मेशन होता है आपको ये पता है, लेकिन मेनी इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है। तो यानी ये ही गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स बी नंबर। तो ऐसे समझना है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर है द सीनरीज ऑफ यूरी इज सो अट्रैक्टिव नो एरर। तो देखिए द सीनरीज लिखा हुआ है, तो द सीनरीज नहीं होता, द सीनरी होता है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि द सीनरी होता है। ये द सीनरीज जो लिखा है ये गलत है। ऑफ यूरी इज सो अट्रैक्टिव ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत। इसमें क्या हुआ? द सीनरीज, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? ए नंबर। चलिए आते हैं 4 नंबर में। तो चलिए 4 देखते हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ वर्क्स यस्टरडे। तो देखिए लॉट्स ऑफ वर्क्स लिखा है, तो लॉट्स पहले से अधिक लिखा है, तो ये खुद ही गलत दिया हुआ है। तो यहाँ लॉट्स ऑफ वर्क जो है ये गलत है, लॉट्स ऑफ वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ लॉट्स ऑफ वर्क्स लिखा है, इसीलिए इसका आंसर कौन सा आंसर होगा स्टूडेंट? बी नंबर होगा इसका आंसर, लॉट्स ऑफ वर्क्स। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 में। तो 5 देखिए क्या है, ही बाउट, देखिए ही बाउट ज्वेलर्स फ्रॉम माई शॉप। तो देखिए ज्वेलर्स लिखा होना चाहिए क्या? ज्वेलरी होना चाहिए। तो देखिए गलत कौन सा दिया है? ज्वेलर्स दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बी नंबर। इसका स्टूडेंट क्या होगा आंसर? बी नंबर। यानी ये ज्वेलर्स गलत दिया, इसके जगह पर क्या होना चाहिए? ज्वेलरी होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। आई डोंट लाइक दीज टाइप्स ऑफ पेन। तो देखिए यहाँ दीज टाइप्स ऑफ पेन लिखा है, तो ये गलत दिया। देखिए ये भी प्लूरल फॉर्म में, ये भी आपका प्लूरल फॉर्म में, तो एक साथ दोनों प्लूरल नहीं होता है, इसीलिए ये आपका गलत है। ये कौन सा इसका आंसर होगा स्टूडेंट? ये होगा आपका दीज टाइप्स ऑफ पेन, ये इसका आंसर होगा। यानी इसका आंसर होगा सी नंबर। याद रखिएगा दीज टाइप्स ऑफ पेन ये गलत दिया हुआ है। अब चलते हैं 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। नाउ ए डेज दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट नो एरर। तो देखिए इसमें से कौन सा गलती है? तो देखिए नाउ ए डेज मैंने आजकल, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ये सही है, ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट, तो इम क्या होता है? तो ए ई आई ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट दिया, यानी सबसे बड़ा गलती यहाँ क्या दिया है? ये गलत दिया है, यानी सी नंबर। ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट जो दिया है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट सी नंबर। चलिए अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया है आप उसको देख लीजिए, कौन कौन क्वेश्चन आया है इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेटेट एंड सीटेट, ये सब क्वेश्चन जेटेट और सीटेट में आया हुआ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइंड द गिवन सेंटेंस हियर रबिश। तो देखिए रबिश, रबिश ये क्या है, आपको ये बताना है कि ये जो वर्ड अंडरलाइन रबिश है ये क्या है। तो देखिए नाउन तो है नहीं, इसलिए नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन को पता है नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। प्रोनाउन तो ये होगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउन आपको पता होता है आई, वी, ही, सी, इट, यू, ये सब प्रोनाउन होता है। भर्ब तो होगा नहीं स्टूडेंट, क्योंकि भर्ब तो आप लोग जानते हैं कि क्रिया होता है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, रबिश क्या हुआ, बकवास क्या हुआ, एडजेक्टिव। इसका आंसर हो गया स्टूडेंट सी नंबर। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ से। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है जेटेट और सीटेट में। चलिए स्टूडेंट ये दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिंगुलर फॉर्म आपको चुनना है, तो इनगल्फ होगा, गल्फ होगा, गल्फ होगा, गोल्फ होगा। तो आपको बताना है इसमें सिंगुलर कौन सा होगा। तो बताइए, आपको टाइम दिया जाता है 5 सेकेंड। तो इसका सिंगुलर होगा स्टूडेंट गल्फ। इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए इसका आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा ये गल्फ, सी नंबर। ये होता है सिंगुलर फॉर्म, याद रखिएगा। ये सब चीज़ आपको समझना है और ये सब चीज़ आपको कुछ कुछ बातें याद रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सारा जो है वो सीटेट और जेटेट में पूछा गया है। अब देखिए चूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का आपको नाउन फॉर्म गिरना है, तो स्ट्रॉन्ग का क्या होगा, स्ट्रांगली होगा, कौन सा होगा आपको बताना है, स्ट्रांगली होगा, स्ट्रांगनेस होगा, स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथन होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। चलिए आपको टाइम दिए 2 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग का आपको बताना नाउन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होता है, स्ट्रेंथ, यानी इसका आंसर हो गया सी नंबर। अब चलते हैं 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेव, यानी ग्रेव का नाउन फॉर्म बताना है। तो क्या होगा, ग्रेवली, ग्रेवनेस, ग्रेवल, ग्रेविटी। तो आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि ग्रेव का नाउन फॉर्म क्या होता है, ग्रेविटी, यानी इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलिए अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन बताइए, आई रिस्पेक्ट द बिलीफ्स ऑफ माई एस्ट्रोलॉजर, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड जो स्टूडेंट ये तो नहीं दिया हुआ था, हम बता देते हैं कि अंडरलाइन वर्ड है बिलीफ्स। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड कौन है, पहले ये बता देते हैं। अंडरलाइन वर्ड है बिलीफ्स। तो बताना है कि ये बिलीफ्स है क्या, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या पार्ट ऑफ द वर्ब है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा है। तो ये बिलीफ जो होता है विश्वास, तो विश्वास आपको पता है कि ये भाववाचक संज्ञा होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसीलिए इसका आंसर हो गया ये नाउन। एडवर्ब तो होगा नहीं, एडजेक्टिव तो विशेषण होगा नहीं, पार्ट ऑफ द वर्ब तो ये है नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है इंग्लिश क्लासेस गोड्डा। इसी तरह का आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे झारखंड टेट और सी टेट का, एक एक करके इंग्लिश का, बाल विकास का, हिंदी का, गणित का, पर्यावरण का और आपका क्षेत्रीय भाषा जो है सबका लेकर आएंगे। और ये तैयारी जो किया जाता है ये जे टेट, सी टेट और यूपी टेट। तो मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में। धन्यवाद। हाँ सर।